वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है कल प्रिंसिपल्स की एक जंबो लिस्ट आई है, ट्रांसफ़र लिस्ट, जिसमें कई संस्थाओं के संस्था प्रधान हैं, उनका ट्रांसफ़र हुआ है। अब ट्रांसफ़र होने के बाद में दो स्थितियां होती है। एक तो ये होता है कि उस विद्यालय में कोई दूसरा प्रिंसिपल आ जाए। दूसरा ये भी कंडीशन होती है कि कई विद्यालयों में जो प्रिंसिपल है वो दूर दराज के थे, वो अपने ज़िले में चले गए या ट्रांसफ़र करवा के गए और वहाँ पोस्ट खाली हो गई और वहाँ फिर जो भी डीडीओ पावर के लिए है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपके विद्यालय से किसी भी प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र हुआ है या नए आए हैं तो उस स्थिति में किन किन बातों को आपको काम करना है, क्योंकि अभी तो जैसे आज 23 तारीख है और सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं। तो जो भी प्रिंसिपल साथी अगर रिलीव होना चाहें या रिलीव हो रहे हैं तो एक तो ये हो सकता है कि वो अपने बिल है उनको चेक करके फॉरवर्ड करके उनके ओटीपी से कर लें, नहीं तो इस माह के बिल है वो अदर जुल में अटक जाएंगे, क्योंकि वो रिलीव हो जाएंगे और नए जो प्रिंसिपल आएंगे उनके पास में डीडीओ पावर आने में या पावर तो आ जाएंगे, लेकिन उनके FMS 3.0 पे मैपिंग करवाने वगैरह में समय लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आज जैसे अगर मान लो कोई रिलीव हो रहे हैं तो बिल बन चुके हैं तो बिल को अच्छी तरह से चेक करके फॉरवर्ड करके ही जाएँ, तो ये काम थोड़ा ठीक रहेगा। बाकी किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है या कोई भी प्रिंसिपल है वो ज्वाइनिंग के पश्चात क्या क्या काम करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले तो आप अपने कोई भी संस्था प्रधान जिनका ट्रांसफ़र हो जाता है अपनी पूर्व के विद्यालय से अपनी पे मैनेजर की आईडी और FMS 3.0 SIPF की आईडी है उनको ट्रांसफ़र करवा के नवीन विद्यालय में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि SIPF की आईडी भी ज़रूरी होगी। उसके आगे जो भी रोल होगा, डीडीओ का रोल होगा, उसके लिए दूसरा पे मैनेजर पे अभी ज़्यादा तो नहीं लेकिन टीए बिल है वो बन रहे हैं, तो वो भी आपको आईडी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपके डोंगल है वो अगर बना हुआ तो ठीक है, नहीं तो नया बनाना पड़ेगा। उस डोंगल को पुराने डीडीओ जहाँ भी आप थे उनसे डीएक्टिवेट करवा के ट्रेजरी से, जहाँ भी आपकी पदस्थापन होता है वहाँ जाकर के ट्रेजरी से आपको उसको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। दूसरा सबसे जो ज़रूरी काम है वो FMS 3.0, क्योंकि FMS 3.0 पे सैलरी और एरियर वगैरह सारे बिल बन रहे हैं, तो ये काम सबसे ज़रूरी होगा। तो आपकी जो आईडी है वो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, तो जहाँ से पदस्थापन होगा। अब कोशिश ये करें कि मैंने आपको बताया कि अगर अब ट्रांसफ़र करेंगे आईडी तो सारा मामला अदर जुल में हो जाएगा। तो इस माह के सैलरी बिल बनने के बाद, जमा होने के बाद ही अगर आईडी ट्रांसफ़र करें तो सभी के लिए सुविधा रहेगी। फिर भी आप अपने विवेक से काम ले सकते हैं। मेरा प्रयास है कि आपको जानकारी देने का। तो पहला काम तो करेगा पे मैनेजर से संबंधित, तो पे मैनेजर से ट्रेजरी से अपना डोंगल है वो एक्टिवेट करवाना है। नहीं पहले से आपका एक्टिवेट है तो वहाँ से डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और नए डीडीओ जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो जाती है वहाँ डीडीओ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और HO रोल वगैरह वो ऐड करना पड़ेगा। तो वो काम ट्रेजरी से होगा, यानी आप अपने पे मैनेजर से अप्लाई करेंगे और ट्रेजरी से अप्रूव होने के बाद में पे मैनेजर पे काम हो जाएगा, तभी आप टीए बिल वगैरह है वो बन पाएंगे या उन पे डिजिटल साइन कर पाएंगे। दूसरा मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है FMS 3.0 पे, तो FMS 3.0 पे डीडीओ रोल और HO रोल है वो आपको संबंधित ट्रेजरी से ऐड करवाना पड़ेगा जहाँ भी आप नए पदस्थापन पे जाते हैं, क्योंकि आपकी ट्रांसफ़र होते ही वहाँ से ये जो आईडी है वो अगर मान लो ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो रोल हट जाएगा। अगला है SIPF, तो SIPF पे अपनी व्यक्तिगत आईडी को डीडीओ रोल ऐड करवाना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आपकी आईडी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी SIPF की। SIPF एम्प्लॉय पुल और पुश कैसे करते हैं, ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप ज़रूरत हो तो देख सकते हैं। अगला है जो इम्पोर्टेंट काम है साला दर्पण का, क्योंकि आपको पता है साला दर्पण पे कई बार संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। अब इसमें दो स्थिति हो सकती है। पहली स्थिति में ये हो सकता है कि मान लो संस्था प्रधान है वो प्रिंसिपल है उनका ट्रांसफ़र हो गया और उनकी जगह कोई नहीं आया है, तो जैसे ही साला दर्पण से वो रिलीव होंगे तो उस विद्यालय के जो भी वरिष्ठतम कार्मिक होंगे उनको संस्था प्रधान के रूप में अपने आप ऐड करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो उस समय आप जो भी अगर मान लो कोई नए प्रिंसिपल नहीं आए तो जो रिलीव हो रहे हैं वो जैसे रिलीव होंगे तो उनको किसी न किसी को एज ए संस्था प्रधान उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मान लो वो जा रहे हैं उसके बाद में दूसरे जैसे व्याख्याता थे उनका नाम आ गया साला दर्पण पे, अब दूसरे दिन जो नए प्रिंसिपल आकर के उन्होंने ज्वाइन किया तो उनका नंबर अपडेट करवाने के लिए आपको EDPC कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। वहीं से आपके जो नए संस्था प्रधान है उनके नंबर है वो साला दर्पण पे ऐड होंगे। और साला दर्पण पे आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं जिनमें OTP की आवश्यकता होती है, तो ये भी काम आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा UDICE पोर्टल इस बार बहुत इस पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, अन्य जो भी मॉड्यूल है सभी में आपके संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह है वो अपडेट करवानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार OTP वगैरह आता है तो और भी है। तो EDPC कार्यालय से अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आपको UDICE पोर्टल पे भी अपडेट करवाना पड़ेगा जहाँ भी जिस भी विद्यालय में आपको जा रहे हैं। अब UDICE पोर्टल पे पहले आप जिस विद्यालय में है वहाँ से भी आपकी जो आईडी है या एम्प्लॉय है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा।
और यानी उसको ड्रॉप बॉक्स में डाल दें या ट्रांसफ़र में डाल दें, और उसके बाद में आप जो नए कार्यालय में जा कर के वहाँ से आप एम्प्लॉय को पुल कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। अगला है पीएम पोषण। तो पीएम पोषण से भी सीबीओ कार्यालय से अपना मोबाइल नंबर आपको ऐड करवाना पड़ेगा, तभी आपकी जो भी पीएम पोषण से संबंधित जो भी मैसेज वगैरह है वो सारे आएंगे। इसी तरह से राज्य सिम्स पे भी सीबीओ कार्यालय से अपनी एसओसी आईडी की मैपिंग करवानी पड़ेगी, तभी आपके एमडीएम के जो भी एंट्री वगैरह है वो हो पाएगी। तो ये कई सारे काम हैं जो संस्था प्रधान के ट्रांसफ़र होने के बाद में या नए कार्यालय में ज्वाइन करने पर जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा उड़ान योजना है, वो भी जैसे एसओसी आईडी से जुड़ी हुई है, तो सीबीओ कार्यालय से अपनी एसओसी आईडी है वो ऐड करवानी पड़ेगी, तभी उड़ान योजना की एंट्री वगैरह है वो आपके एसओसी आईडी पे हो जाएगी। इसके अलावा साला सिद्धि, जैसे साल में साला सिद्धि से संबंधित जो भी कार्य होता है, तो एडीबीसी कार्यालय से अपना ईमेल और मोबाइल नंबर है वो आपको ऐड करवाना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है वो वेतन व्यवस्था का है, जहाँ भी जैसे मान लो किसी विद्यालय से जो संस्था प्रधान थे उनकी ट्रांसफ़र होगी, तो नए संस्था प्रधान मान लो नहीं आए हैं, तो वहाँ जो भी व्याख्याता वगैरह है उनके नाम से डीडीओ पावर अगर लाने हैं, तो उसके लिए साला दर्पण से वेतन व्यवस्था के लिए कैसे अप्लाई करेंगे वो पूरा अलग से एक टॉपिक हो गया। लेकिन साला दर्पण के माध्यम से आप जो डीडीओ रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं वेतन व्यवस्था के लिए, ताकि इस माह के अगर बिल अगर बन गए तो ठीक है, नहीं तो इस माह के बिल भी वो सारे अदर-जुल में हो जाएंगे। तो ये संपूर्ण जो कार्य है संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य की ज्वाइनिंग के बाद में करने पड़ेंगे, या अगर कोई ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं तो उनको क्या क्या काम करने पड़ेंगे मैंने कोशिश की है। हालांकि बहुत सारे जो भी प्रिंसिपल जिनका भी ट्रांसफ़र हुआ है बहुत अनुभवी है, बहुत जानकार है, लेकिन कई स्कूलों में कुछ नए भी हैं। दूसरा, जहाँ से मान लो कोई संस्था प्रधान ट्रांसफ़र होकर के गए और वहाँ कोई दूसरा नहीं है, तो वहाँ जो भी मौजूद व्याख्याता या वाइस प्रिंसिपल है उनके नाम से डीडीओ पावर वगैरह लाने हैं या उनको क्या क्या काम करने हैं, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जानकारी अच्छी भी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे आप लाइक बटन पर क्लिक करेंगे आपको हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।